हैप्पी संडे। कैसे आप सब लोग? हम सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जैसे कि पता कि आज है संडे। संडे बोलो संडे के बारे में। ऐसा है आज तो अगर सोच रही थी बहुत सारे कार्यक्रम बनाने, फिर से सोच कर रखे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो रही है और बहुत लेज़ी फील हो रहा है। तो बहुत सारे चीज़ फिर मैंने पेंडिंग कर दी। आज कुछ हिम्मत नहीं हो रही है, मन कर रहा है कि बस आराम करें, आराम आराम फुल फ्लश संडे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि आज मैंने इन सबको शॉर्टकट नाश्ते में मैंने टरकाया ब्रेड खिला के। तो कभी कभी सच में बिल्कुल कभी नहीं होता है, मन करता कि बॉडी रिलैक्स रहती तो मन नहीं करता कुछ करने का, लेकिन काम सारे ही करने होते हैं संडे या मंडे। तो लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आज रिलैक्स करूँ, क्योंकि इस बीच बहुत ज़्यादा हौच पौच दौड़ भाग होगी मेरी। और कल से फिर ड्यूटी जाना है, फिर दौड़ भाग शुरू। तो सोची थी संडे का थोड़ा रिलैक्स करूँगी, और काम भी सारे पेंडिंग इसी दिन होते हैं। तो और इस बार तो ऐसा हुआ कि आज सोची थी कि मैं आज संडे है, हम मंदिर नहीं जा पाए नवरात्रि में, तो मंदिर जाएंगे, लेकिन इनकी ड्यूटी आ गई बीच में। आज संडे के दिन में इनको छुट्टी नहीं हुई, ये ड्यूटी कुछ अर्जेंट काम था तो ऑफिस गए थे, है ना। अभी फिर जाना है, खाना खाने के लिए आए हैं तो उन्हें फिर जाना है। तो मतलब इसलिए तैयारी मैंने पूरी कर ली थी कि सुबह जाएंगे मंदिर, तो लेकिन हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, फिर अभी तो टाइम है, फिर चले जाएंगे। और अकेले मंदिर जाना अच्छा भी नहीं लगता है मुझे तो, खैर इनके साथ के बिना नहीं अच्छा लगता है ना मंदिर जाना। हाँ वाकई में मन नहीं करता है। सीटी कहाँ है, महेश जी तो यही है ना। तो इसलिए फिर सोचा कि अभी तो बीच में कभी और छुट्टी होगी, अभी टाइम है, तो फिर जाना है, इकट्ठे मंदिर जाएंगे। छुट्टी होगी नहीं, लेनी पड़ेगी। हाँ लेनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम लोग की छुट्टी की हमारी तो नहीं। अच्छा नहीं है ना, अरे चलो देखते हैं फिर जो भी है। तो ये था आज का हमारा, मतलब अब हमारे दिन के बज गए, समय 2:30 बज रहे है ना, 2:30 के पौने 3 हो गए हैं। चूहे कूद रहे, बस खाना भी मेरा तैयार हो गया। फिर मुझे भी कुछ बहुत अपना ऑफिस का काम भी करना था, तो मैंने कहा पहले वो करती हूँ, करते देर हो गई। फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने बनाई है सोयाबीन की बिरयानी, कह सकते हैं आप, वाकई में वही बनी है। और साथ में चीज़ें बनाई मैंने, चटनी वटनी सब बना रखी है। पूरा पूरा कॉम्बो पैक जो होता है, खिचड़ी का कॉम्बो पैक कहते हैं जिसे, वो बना रखा है। तो अब मैं इनको देती हूँ खाना। फिर उसके बाद सब मेरा कुछ काम है बाज़ार का, थोड़ा बाज़ार से अर्जेंट काम निपटा कर आती हूँ। तो चलो खाना खाता, क्योंकि 2:45 आज बहुत लेट हो गई है, 2:45 बज गए। फटाफट इनको खाना देती हूँ, फिर इनको जाना है ऑफिस। फिर देखते हैं आगे का काम कैसा होता है, क्या होता है, फिर आपको शेयर करूँगी। ठीक है, तो दे रही हूँ खाना। भूख लगी इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। आवाज चलो बोलने में ताकत लगी बेचारों को ना, खाली सिर्फ ब्रेड खाती, बस दे रही हूँ, बिल्कुल तैयार है मेरा खाना। अब उनको देती हूँ खाना। ठीक है, मिलते थोड़ी देर के बाद। ठीक है, मिलते हैं अभी, जब खा पी तो ताकत आएगी इनको बोलने की ना, तब बात करेंगे आपसे। ठीक है, देखना आफ्टर और बिफोर देख लेना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ठीक है, तो चलो फिर लगाते हैं निकले खाना। तो जेरी को भी ये देखो नेसी कितनी आ रही है, ये भी संडे को पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे ये शौर्य कर रहा है सफाई। आज क्या कहते हैं, ये पूरे यहाँ पे ये बाहर बरामदा धो रहा, पौधों में पानी डाला इसने पूरा, और बड़ी सी सफाई करी, गाड़ियों की सफाई करी। तो ये काम शौर्य करता है, तो पूरा ये धोना धाना ये सब यही करता रहता है अक्सर। तो आज संडे का दिन भी था, तो इसने फिर उसको टाइम भी मिल गया था, तो उसने आज सब सफाई करी। तो ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब इसी की जिम्मेदारी रहती बेचारे की। तो चलो इतने मतलब थोड़ा इस काम से थोड़ा सा फ्री हूँ कि बाहर की सफाई वगैरह अक्सर ये यही करता है। तो फिर इसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था ये न्यूट्रेला सोयाबीन की बड़ी। तो इसको उबाल के फिर मैंने फ्राई करा, तो उससे बहुत अच्छी बनती है। और ये चटपटी चटनी शौर्य ने, चटोरा मेरे, इसने तब तक तैयार कर रखी थी सारी चीज़ें भून के। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था, यहाँ पे मैंने ये क्या कहते हैं पुलाव चढ़ाना, और उस ये आ गई थी सीटी। और इसके बाद आप
बिरयानी बोल ये सकते हो, बन पुलाव गया बोल था सकते हो, मेरा खिचड़ी पुलाव। बोल सकते हो, जिसको जो मन है तो बहुत अपने अच्छा सुविधा बना अनुसार से था। बोल तो सकते हैं। चलिए तो आपको ये भी बन दिखाती गया हूँ है कि कैसा बना मेरा है। न्यूट्रीला का पुलाव। जो ये देखिए, ये जब खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये बन गया है मेरा पुलाव। भाप भी उठी देखो। साथ में है इसके दोस्त हैं, जैसे ये है चटनी है, ये है दही जो मैंने जमाया था, ये देखो इतना बढ़िया गाढ़ा दही, और ये है मूली, इसमें मिलाऊंगी जो मैं नमक पीसती हूँ वो मिलाऊंगी, और ये है घी। यानी खिचड़ी के जो चार यार होते हैं कि दही, मूली और घी, अचार भी है और हमारी चटनी भी है। तो अभी मैं इनको लगाती खाना, लग गई इनको बहुत जोर से भूख। ठीक है, फिर बताती हूँ। और फिर स्टार्ट किया खाना लगाना। तो ये देखिए कितना बहुत वाकई में बहुत टेस्टी बना था। मैंने कहा नहीं, आप जब चाहे मतलब पुलाव की खिचड़ी कहिए, बिरयानी कीजिए, जिसकी जैसा इच्छा है वैसी कहे, लेकिन अल्टीमेट ये है कि बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ गया था। शौर्य को भी का तो खैर ये फेवरेट है, उसमें मतलब उसको शौर्य को तो ये न्यूट्रीला बड़ी बहुत पसंद आती है। तो उसका पुलाव अक्सर हम बनाते रहते हैं। तो फिर इसके साथ चटनी थी और मूली थी, दही था, घी था, अचार था, तो मज़ा आ गया था। जम के खाना खाया क्योंकि भूख भी लगी गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना आगे का कार्यक्रम का जो हमने जाना था उसकी तैयारी करी। तो फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हस्बैंड को खाना। और ये हमारी छोटी सी कटोरी में ये चटनी की मम्मी ने ले रखी है, चटनी वगैरह के लिए बड़ी अच्छी सी कटोरी है। तो उसके बाद ये वो खाने की तैयारी हो रही है, और बेचारे हस्बैंड मेरे कर रखा ना इंतजार, क्योंकि उनको जाना है। और ये मैंने यहाँ डाल दिया घी, क्योंकि उनको घी पर दिखना चाहिए खिचड़ी में, तो उनको तसल्ली होती है कि घी पड़ा है। तो यहाँ पर मैं फिर उनको मैंने कहा कि पहले सबसे पहले उन्हीं को देती हूँ, क्योंकि फिर हम तो फिर उसके बाद हम भी खाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको खाना बहुत बंद भूख करो। लगी थी, जाना भी था। तो बस यहाँ पे मैं उनको खाना दे रही हूँ, और वो बेचारे बैठे हैं इंतज़ार खाने के लिए। तो फिर उन्होंने शुरू करा था खाना, उसका फिर हम लोग भी आ गए थे यहाँ पे खाना खाने। और ये हो रहा हमारा फुल फ्लैश संडे का एंजॉय, टीवी देखते, पिक्चर देखते हुए खाना खाना, जैसे हम लोग पहले करते थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपनी लगा रहे फेवरेट मूवी और खा रहे हैं यहाँ पे खाना। हवा के टकराने से पहाड़ में छेद नहीं हुआ करते, ये अंदाज भी हमें पसंद आया। तो ये था हमारा टेस्टी सा लंच, वाक़ई में बहुत टेस्टी बना था। शौर्य को तो बहुत पसंद आया और इनको भी बहुत पसंद आया। मम्मी तो इस समय नहीं थी, वो दीदी के वहाँ गई थी। तो उसके बाद हमने करी आगे खाना वाना बाज़ार खा जाने की लिया, बस तैयारियाँ। थोड़ा सा ब्याह का काम है वो निपटाती हूँ, क्योंकि आज संडे है। तो और काम निपटा के मैं भी निकलती हूँ बाज़ार। अभी शौर्य भी छोड़ने जा रहा है बाज़ार, फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतना है कि गाड़ी की दिक्कत पड़ रही है। तो शौर्य को ना पढ़ाई भी करनी है, तो शौर्य मुझे आ जाएगा छोड़ के। तो बस बोल रही हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था बाज़ार जाने का, बहुत थकान हो रही है। तो लेकिन बहुत ज़रूरी निपटाना है थोड़ा सा काम, क्योंकि त्यौहार आ रहे सब आ रहे हैं। तो आज ही का दिन मिलता है संडे का, तो जा रही हूँ, मजबूरी में जा रही हूँ कहो, क्योंकि सामान लेना ज़रूरी है और छुट्टी की थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बस निकल लूँ, अभी बज गए हैं 4 बज गए हैं, एक आध घंटा लगेगा, फिर आती हूँ थोड़ी देर के बाद। कौन चलो आज ही मैं मार्केट करती शॉपिंग। ये हमारे एक शॉप है, यहाँ पर मोती जैसे चूड़ी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। तो बस थोड़ा जैसे सामान देखती हूँ। आज तो बाप रे बाप! बाज़ार में इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन दिनों दिन की रामलीला भी चल रही है। और उसके बाद
और भी आजकल शॉपिंग का भी सीज़न चल रहा है और ये शौर्य यहाँ पर पहुँच गया था ये अपना फ़ेवरेट बर्गर खाने के लिए। तो उसके बाद ये हम इस जगह पर आए, यहाँ पे ना क्या कहते हैं, हमारा जो रामलीला ग्राउंड है हल्द्वानी का, फ़ेमस है ये। तो यहाँ पे चली थी दिन की रामलीला। तो बहुत मतलब मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं। और ये देखिए, ये बचपन से ही हम लोग गदा, तीर, धनुष हम लोग भी एल एल खेलते हुए आए हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। आज इतने बड़े मतलब कुछ चीज़ें ना ऐसी होती कि मतलब साल-दर-साल चलती रहती परंपरा जो होती है। जैसे नुमाइश में आती है ना वाली, ये कहते हैं बंदूक और गुब्बारे वाली, तो कितने सालों से हम लोग खेल करते आ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन स्थितियाँ बदल गई लेकिन वो चीज़ नहीं बदली है। तो सेम वही है, ये गदा है, तीर, धनुष है। तो देखते-देखते शौर्य कब छोटा-सा था, तो मुझे याद है इसके ये अपने दादाजी के कंधे में बैठ के रामलीला जाता था। फिर कहते फिर पापा इसके लिए तीर धनुष लेकर आते थे घर में, तलवार वगैरह। तो मतलब ये सब चीज़ें तब याद आ रही थी। आज शौर्य देखते इतना बड़ा हो गया है। तो बस बातें रह जाती है, समय बीतता है, बातें रह जाती है। तो जब शौर्य छोटा था तब उसके दादाजी हमेशा हर साल से तीर धनुष लाते थे और फिर इसी गदा से मार भी खाता था ये। तो बस बातें, पुरानी बातें याद रहती हैं, सब चीज़ें। इंसान नहीं रहते लेकिन बातें तो याद रहती हैं। ख़ैर ये देखिए, अब हल्द्वानी नवरात्रि का आज तो चलिए नवरात्रि है, तो पूरा हमारा जो हल्द्वानी शहर ये सब नवरात्रि की चीज़ों से सजा हुआ है। हर जगह मतलब नवरात्रि की धूम-धाम है। और अब तो शादी-ब्याह का सीज़न भी स्टार्ट है, दिवाली भी है, तो मतलब हर जगह खूब भीड़-भाड़, रौनक हुई बाज़ार में, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ मैं पहुँच गई हमारे पटेल चौक में ना, ये ज्वेलरी की शॉप आर्टिफ़िशियल जो मतलब होती है। तो बहुत मतलब अच्छी शॉप है ये, मतलब ये फड़ जैसा ही है, बाहर दुकान है, लेकिन इसमें सामान अच्छा मिल जाता है। और ये देखिए हमारी पहाड़ी कल्चर की ये नथ है। ये देखिए यहाँ पे ये ग्लोबंद है, पौंची है, कितने सुंदर हैं। कहीं से मतलब पहन के अंदाज़ नहीं आता कि गोल्ड है कि ये आर्टिफ़िशियल है। और ये सब चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको देख के लगता है कि सोने से कम नहीं, खो जाता गम नहीं, वाली बात बिल्कुल सही होती है। और ये देखिए यहाँ पे ये नथ कितनी सुंदर है। और कौन कहेगा कि ये आर्टिफ़िशियल है। तो हालाँकि ज़माना इन्हीं का ही है और अच्छी बात भी, इनको पहनना चाहिए क्योंकि ये सेफ़ भी रहती हैं। आजकल तो शादी-ब्याह में अक्सर लोग इनको पहनते हैं क्योंकि गोल्ड तो बहुत कम हो गया है अब। तो इस तरह से ये देखिए बाज़ार में इतनी रौनक है, भीड़-भाड़ हो रही है। और अब मैं पहुँच गई ये हमारे जो कल्चर का प्रतीक है, कुमाऊनी कल्चर का सबसे बड़ा कहना चाहिए प्रतीक है पिछौड़ा। जिसने जो भी मतलब पिछौड़ा पहनता तो समझ जाता है कि कुमाऊँ का है, कहीं भी बाहर भी होता है। क्योंकि ये पिछौड़ा हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है। तो बिना किसी भी हमारे शुभ कार्य में ये पिछौड़े के बिना तो कोई कार्य होता भी नहीं है। और आपने मेरे वो नंदा सुनंदा के ब्लॉग में देखा होगा कि सारी मतलब महिलाएं सब जितनी पूजा पाठ में थी, सब ने पिछौड़ा पहना था। और बहुत ही सुंदर-सुंदर यहाँ पे पिछौड़े थे, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। मुझे भी एक छोटा-सा लेना था, आजकल चल रहा है स्टॉल वाले साइड से। तो देख कर आई हूँ, अच्छा लगा। और ये देखिए कितना सुंदर है। तो यहाँ ये कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी पिछौड़ों की, मतलब 200 से लेके ढाई 3 4 हज़ार तक, जितना जो ले सके। तो और ये लोग दूर-दूर से इनको लेने आते हैं। अब तो ये जो कुमाऊनी जो हमारा पिछौड़ा है, जब मैं इसको पहनती हूँ ना, सच में कहूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है। मतलब तो ये पिछौड़ा पहन के अपने जो कल्चर से लगाव हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो यहाँ पे मैंने देखा ना, जैसे हमारी छठ पूजा होती है तो वहाँ भी जो औरतें होती हैं वो भी अब मतलब इस कल्चर को अपना रही हैं। तो वो भी मतलब कुछ महिलाएँ जो होती हैं वो हमारे कुमाऊनी कल्चर का पिछौड़ा पहनती है, नथ मांग टीका पहनती है, तो अच्छा लगता है कि मतलब अब ये कल्चर सिर्फ़ हमारे नृत्य तक सीमित नहीं है, और जगह भी लोग इसको अपना रहे हैं क्योंकि इसकी जो छटा है वो बहुत ही अलग है और इसकी जो पहचान बहुत अलग है। तो ये देखिए इसमें स्वास्तिक बना हुआ है, ये तो है, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो इसके और ये बहुत-बहुत ज़रूरी होती है हमारी ये जो हमारी पिछौड़ा है। तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। तो इस तरह से आजकल तो ये नवरात्रि का सीज़न चल रहा है तो बहुत भीड़-भाड़ है बाज़ार में। हर जगह पे मतलब क्योंकि नवरात्रि चल रही है, फिर दिवाली है, शादी है, तो शॉपिंग, और स्पेशली आज संडे का दिन तो बहुत भीड़ थी बाज़ार में। गाड़ी ले आना भी, टू व्हीलर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था।
तो इस तरह से फिर हमने भी, क्योंकि आज सामान लेना था, मैंने भी थोड़ा बहुत, मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा सामान लेना शुरू करती हूँ। आज थोड़ा समय मिल गया था, तो बस शाम भी हो गई थी तो थोड़ा-सा ही सामान लिया। तो इस तरह से मैं और शौर्य के साथ सामान लेते हुए आगे बढ़ रही थी। वो आपको दिखाऊँगी कि मैंने बाद में क्या लिया है। ज़्यादा तो नहीं लिया, बस छोटा-मोटा सामान ही लिया है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। तो इस तरह से हम आ गए थे घर को वापस। तो आगे निकले थे, हो गई रात। अभी भी थोड़ा दूर चले गए थे कुछ थोड़ा सामान लाना। त्योहारों का सीज़न होने की वजह से यहाँ पे पूरी मार्केट में खूब रौनक है, क्योंकि नवरात्रि है, शादी है, दिवाली है, तो सब मतलब हर कोई इस समय बड़ा चढ़ा के बाज़ार लगा रहा है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इन दिनों नवरात्रि का चल रहा है, तो हर जगह माँ के मतलब नवरात्रि का ही सामान हो रहा है। माँ की चुनरी वगैरह की बहुत बहुत सारी वैरायटी आई हुई है। तो मतलब ऐसा कहना चाहिए जो इस समय मार्केट बिल्कुल अपने पीक पर है। बहुत अच्छा और बहुत सजावट हो रही है मार्केट में। ये देखिए माता की चुनरी वगैरह, तो ऐसा लग रहा है कि सारा हल्द्वानी ही मतलब शॉपिंग पे उतर आया है। तो इस तरह से फिर पहुँच गई थी घर। बस पहुँच गए हैं अभी शहर में, हो गई थी बहुत देर। अब इस समय लगभग बजने वाला 6:30 पौने 7 हो गया। अब बाज़ार जाओ तो देर फिर हो ही जाती है, सामान लेते लेते कभी कुछ कभी कुछ। और एक तो तीज त्योहार का टाइम है, इतनी भीड़ बाज़ार में है। नवरात्रि का भी है, इसके बाद फिर दिवाली की शुरुआत है, शादी का लगन है, तो इस वजह से बाज़ार में हर दुकान में बहुत भीड़ है। कोई सामान लेना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है। तो इसीलिए हमको देर भी होगी। तो सामान तो खैर हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिया। और क्या-क्या सामान लिया तो मैं आपको टाइम टाइम पे दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या-क्या सामान ले रखा है। तो बस अब जलाती हूँ दिया बत्ती, करती धूप करती दिया, मंदिर में दिया जलाती हूँ। और उसके बाद करूँ खाने की तैयारी, फिर करने से फिर जाने की भी तैयारी। तो सोच रही खाने में आज क्या बनाया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं बनाती हूँ, ये है, लाइए दिखाती हूँ आपको। ये है पहाड़ी लौकी। ये बहुत टेस्टी होती है, ऐसे वाली लौकी ना, ये पहाड़ की बहुत टेस्टी होती है। तो फिर सोचा भी यही बनाती हूँ, और क्या बनाऊँ। इसको बनाऊँगी मैं लोहे की कढ़ाई में, तो जो बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो गल जाएगी। तो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊँगी तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, अब घर में सबको पसंद आती है। तो फिर अभी मिलते थोड़ी देर के बाद, और अब करके थोड़ा सा घर का काम, मिलती हूँ थोड़ी देर में। फिर जब मेरे हस्बैंड आएंगे फिर उनके साथ करूँगी ब्लॉग का एंड। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बन गई है मेरी लौकी की सब्ज़ी, बस थोड़ी देर में बन जाएगी, क्योंकि ये पहाड़ की है तो जल्दी गल जाती है। और लोही कढ़ाई में तो सब्ज़ी, तो जो लोग पहाड़ में, जो हमारे लोग हैं तो वो जानते होंगे कि घर की सब्ज़ी और लोही कढ़ाई में कितनी स्वाद होती है, एक्स्ट्रा स्वाद होती है और हेल्दी भी हो जाती है। तो बन गया मेरा खाना, और तब तक इसके बाद मैं करती अपनी तैयारी। पहले मैंने सोचा था कि ये ब्लॉग अभी हस्बैंड आएंगे तो मैं फिर तब इसको एंड करूँगी, लेकिन अभी वो थोड़ा देर लगेगी और उनको आने में। मैंने कहा चलो तब तक फिर मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो ये था मेरा सारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहिए। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं फिर दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।